केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वर्ग 10 की गणित विषय की तैयारी कराई जा रही है। इस क्रम में दो चरवाला रैखिक समीकरण 3.4 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। ये दो अंकों वाली संख्या जब होगी तो उसमें एक दहाई का अंक होगा और एक इकाई का अंक होगा। मान लेते हैं कि एक अंक 2 है, दूसरा 7 है, तो दो अंकों की संख्या जो बनेगी वो 27 होगी और इन दोनों का योग 2 + 7 = 9। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि वो दो अंकों वाली संख्या कौन कौन सी है। तो इस प्रश्न के इस भाग तक तो दो अंक की संख्या हुई तो एक दहाई का अंक हुआ, दूसरा इकाई का अंक हुआ। दहाई का अंक जो बाएं तरफ और इकाई का अंक दाएं तरफ लिखा जाता है। तो इसमें माना कि दहाई का अंक x हो गया और इकाई का अंक क्या हो गया, y हो गया। तो संख्या कितने हो गए, 10x + y, यानी कि 27 को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है, 2 × 10 + 7। यानी कि अगर संख्या 2 है तो 2 × 10 और इकाई संख्या y है, अगर 7 है तो +y। तो संख्या का मान कितना होगा, 10x + y, और प्रश्नानुसार दोनों का योग कितना है, 9 है। अब हम इतना से क्वेश्चन 1 यहां से आपका समीकरण 1 निकल गया। समीकरण 2 निकालने के लिए कहता है इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या यानी कि 10x + y का 9 गुना ये किसके बराबर हो रहा है, तो अंकों के पलटने से बनी संख्या के दोगुने के बराबर। अंकों की संख्या पलटने पर, यानी कि अगर हम 27 मान लेते हैं तो उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है आपका 10x + y, इसका 9 गुना किसके बराबर होता है, संख्या के पलटने पर बनी संख्या दुगुने के, यानी कि इकाई का संख्या दहाई के स्थान पर चला गया और दहाई के वाला जो इकाई के स्थान पर चला गया, तो इसके दुगुने के बराबर हो गया। अब ये कोष्ठ के बाहर 9 है, 9 में 10 से गुना होगा तो 90 हो जाएगा, 9 में y से गुना है तो 9y हो जाएगा, बराबर। कोष्ठ के बाहर 2 है, 10 में गुना होगा तो 10 में 20y हो गया, और 2 में x गुना हो गया तो 2x हो गया। अब दोनों को उठा करके हम बराबर चिन्ह के इधर लाएंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो 90x - 2x + 2x - 2x + 9y - 20y = 0। यानी 90x में से 2x घटा तो 88x और 20y में से 9y गया तो 11y = 0। इसमें क्या कॉमन है, तो 11 कॉमन है, क्योंकि 11 टेबल में 88 आता है, तो 11 8 88, यानी 8x - y = 0, यानी कि 8x - y = 0। इस 11 से जाकर 0 भाग लगेगा तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमें समीकरण 2 भी फॉर्मेशन हो गया। यानी कि इस स्टेटमेंट से हमने समीकरण 1 निकाला और समीकरण 2 निकाला। अब आप देख रहे हैं कि y प्लस में, y माइनस में। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। जोड़िए तो x + y = 9, 8x - y = 0, y कैंसिल, 8 9x = 9, x = 9/9 = 1। यानी कि यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि दहाई दिए पर क्या आएगा, तो 1 आएगा। अब रही बात कि x + y = 9, समीकरण 1 में x = 1 रख देना पर, यानी 1 + y = 9, यानी y = 9 1 = y = 8। संख्या कितनी हो जाएगी, 10x + y, यानी 10 × 1 + 8, यानी 10 + 8 यानी 18। संख्या का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है। अब 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9। हमारे प्रश्न को संतुष्ट कर रहा है। अब जरा
दूसरे भाग को संतुष्ट कराइए तो 18 में 9 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 18 9 कितना होता है? 162। 18 गुने 9 बराबर कितना हो गया? 162। अब आपको पारा याद रखना होगा, नहीं पारा याद रखेंगे मैथ नहीं बनेगा। अब कहते इस संख्या को पलट दीजिए, पलटने पर क्या हो जाएगा? पलटने पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको, अगर ये 18 है तो 81 हो जाएगा। 81 दूनी क्या हो गया? 162। ये प्रश्न के दूसरे भाग को भी संतुष्ट कर रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एडिशनल बताया गया ना, इसकी कोई आवश्यकता है। बस आपको समझाने के लिए ऐसा बताया गया है कि जो आपका आंसर आया इस प्रश्न के दोनों पार्ट को, इस पार्ट को भी और दूसरे पार्ट को भी संतुष्ट कर रहा है। अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा कीजिएगा। इस कैलकुलेशन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एक्स वाई का मान निकाल करके संख्या का वैल्यू निकाल देना है, कि कितना आ रहा है, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यह पर्सनली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा प्रश्न जो है, इसको हम समझाने के पहले प्रश्न को समझाने का प्रयास करते हैं। और जब हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्वेश्चन मैथमेटिक्स से जांच करने जाते हैं तो वहां एक मेमोरेंडम प्राप्त होता है बोर्ड के द्वारा। उस मेमोरेंडम में यह वर्णन रहता है कि कोई बच्चा इस प्रश्न को कि किस भाग तक गया है तो आपको कितना नंबर देना है। तो हम इस प्रश्न को हल करने के दौरान आपको ये भी दिखाएंगे यहाँ कि हम लोग परीक्षा में कॉपी की जांच कैसे करते हैं और कितना पार्ट बनाया है तो उसको कितना अंक दिया जाता है। जैसे इसका चौथा प्रश्न कह रहा है कि मीना को 2000 रुपये की आवश्यकता है, वह बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए और खजांची से बोलती है कि हमें जो नोट चाहिए वो 50 और 100 के रूप में चाहिए, और खजांची जो उसे देता है 25 ठो नोट। अब हमें ये ज्ञात करना है कि उसने जो है कितने 50 के नोट थे, कितने 100 के नोट थे। तो न हमें 50 की नोट की संख्या ज्ञात है और न हमें 100 की नोट की संख्या ज्ञात है। तो मैथमेटिक्स तो बिल्कुल मानने पे है, मानिए, मान के चलिए, आप फिर उसका मान निकाल दीजिए। प्रश्न हल बिल्कुल मैजिक जैसा है। तो हम क्या मानेंगे, इसके सॉल्यूशन में क्या मानेंगे? माना कि 50 रुपया वाले नोट की संख्या बराबर x, पुनः माना कि 100 रुपया वाले नोट की संख्या बराबर y। यहां से हाफ नंबर, यहां से आपने हाफ नंबर। अगर आप अपने आंसर में अगर इतना तक लिख दिया तो हाफ नंबर इस पर, हाफ नंबर इस पर। अब प्रश्न आपका कहता है खजांची ने उसे क्या दिया, तो उसे दिया नोट। कैसा नोट दिया? तो 25 नोट दिया, यानी कि दोनों नोटों की संख्या का जो कितना हो गया x + y बराबर 25। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से हाफ नंबर। अगर यहां तक आपने बनाकर सवाल को छोड़ा है तो आप 1 और हाफ 1.5 नंबर प्राप्त करेंगे। इस 1.5 नंबर का आउट करना होगा तो 1.5 नहीं दिलाएगा, उसको दिलाएगा 2। चूंकि कैलकुलेशन में आधे नंबर का कोई महत्व नहीं होता है, ना आपके मार्कशीट में पॉइंट में नंबर को दर्शाया जाता है। अब x + y 25 समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए क्या करेंगे? तो दोनों नोटों का
जो कुल वैल्यू है यानी कि 50 एक प्रश्न के दूसरे भाग से यानी 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो गया 2000। यानी 50 इसकी संख्या में गुना कर देंगे और 100 में 100 नोट की संख्या गुना कर देंगे, दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000। इसमें कमन क्या होगा बाबू, तो 50 कमन हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 2000, यानी x प्लस 2y बराबर क्या हो गया बाबू 2000 बटा 50, 0 का 0, 5 का 20, 40, या बाबू x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 40। समीकरण क्या हो गया 2। अब आपको संख्या के रूप में कौन बराबर दिख रहा है x, इधर भी x, लेकिन दोनों क्या है पॉजिटिव, दोनों धनात्मक हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर x को हमें घटाना तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो हाँ, अगर हम यहां तक चल दिए तो इतना कैलकुलेशन के बाद हमारा हाफ नंबर यहां तक, यानी ये सेकेंड इक्वेशन जनरेट होने तक हाफ नंबर, यानी कि 2 नंबर यहां तक आपको मिल जाएगा। इस तरह ये प्रश्न जो आपका होगा वह टोटली 5 नंबर का होगा। और जनरली गुरुजी लोग जो क्या करते हैं कि अगर बच्चा ढंग से लिखा है तो 5 में 5 फुल मार्किंग करते हैं, नहीं तो 4.5 तो मार्किंग करेंगे, नहीं तो 4 देंगे। और थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करेंगे तो आपका 1 नंबर यहाँ लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर सिस्टम से बनाएंगे और गुरुजी का दिमाग उस वक्त सही रहा, तेजी में नहीं रहे, तो आपको 5 में 5 प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो आपको 3 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है गुरुजी के मूड के ऊपर कि किस मूड में वो कॉपी देख रहे हैं और कितनी स्मूथली और कितना एक्यूरेसी के साथ देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी कुछ भी देकर निकल जाएंगे, इसलिए उनके ऊपर भी एक हेड होता है और वह हेड का काम है हमारे जांची हुई कॉपियों का 10% वो चेक करता है, और 10% में फिर गलती कोई होती है तो हम अपनी रेड कलम देखते हैं, तो मेरा हेड जो होता है वो ग्रीन कलम देखता है और उसको टिक मार्किंग करता है और बार बार गलती होने पर इंडिकेट करता है कि आप अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर दें। और गुरुजी लोग स्पीड को इसलिए बढ़ाते हैं कि अधिक कॉपी जांचेंगे तो अधिक पैसा मिलेगा। तो कभी कभी किसी बच्चे का भाग खराब होता है तो ऐसे कंडीशन में गुरुजी का अगर गुस्से की हालत में हो या बहुत तेजी में हो, घर आने की तेजी है, तो वहां गलती होने की संभावना बढ़ जाती है देखने में। इसलिए कभी कभी बच्चा शिकायत करता है कि सर हमने तो बनाया 100 मार्क्स, हमको आया 40 मार्क्स, 50 मार्क्स। तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चा 100 मार्क्स का बनाया है तो उसको जो है 40 मार्क्स आ जाए या 50 मार्क्स आ जाए, या ये बच्चा कहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूंकि ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन में अब उसको ये जानना है उसने टिक लगाया है तो क्या क्या टिक लगाया है, और टिक लगा रहा है ओवल को काला कर रहा है तो अपने क्वेश्चन में भी दाग लगाए कि घर पे आकर वो देखे, मिलान करे कि हमने 50 ऑब्जेक्टिव में कितने सही बनाए हैं कितने गलत बनाए हैं। यानी कि आप आंसर सीट के ओएमआर सीट पर डार्क कीजिए, साथ साथ अपने क्वेश्चन के ऑप्शन विकल्प में 4 विकल्प में से जो विकल्प आप वहां डाल रहे हैं वहां भी टिक मारिए। तब आप घर पे आकर रिवाइज करें, मिलाएं और देखें कि आपने बनाया तो कितना सही बनाया। चलिए अब अपने प्रश्न पर चलते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए, x प्लस वाई बराबर कितना है 25 है, और x प्लस 2y बराबर कितना है 40 है। माइनस माइनस माइनस, घटाने पर चिन्ह चेंज
यानी कि ऐसा नहीं, ये सिर्फ नीचे का चिन्ह चेंज होगा, प्लस है यहाँ तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब 2y में से y गया, माइनस वाई इक्वल टू -15, यानी माइनस वाई बराबर -15 या y बराबर 15, यानी कि 100 वाले नोट कितना है, y है, यानी कि 100 वाले नोट कितने हो जाएगी, 15 हो जाएगी। समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर रखिए x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 15 बराबर 25 या x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10 या x बराबर 10, यानी कि 50 वाला नोट कितना होगा, 10। तो 50 वाला नोट 10 हुआ कितना हुआ, 500, और 100 वाला नोट 15 हुआ तो कितना, 1500, 15 से 500 कितना हो गया, 2000। उसको कितना चाहिए था, 2000, यानी कि x का मान 10 और y का मान 15, इसका सॉल्यूशन हो गया। मैं अगले वीडियो में 3.5 जो है ऑप्शनल, शायद ऑप्शनल है, हम देखेंगे। अगर 3.5 जो ऑप्शनल है तो 3.6 जो है चैप्टर मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज यह क्लास यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।